बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनालॉजीज़ पढ़ेंगे। एनालॉजीज़ का मतलब है तशबीहात। तो इसमें जो पहला सवाल हमारे पास है उसमें क्या दिया हुआ है हमें, ओडोमीटर इज़ टू माइलेज एच कंपास इज़ टू। तो अब यहाँ पर हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने मैच करना है, रिलेशनशिप देखना है। जैसे ओडोमीटर है तो इसमें हमारे पास हमने देखना ये है कि ओडोमीटर का माइलेज के साथ क्या रिलेशन है। फिर हमने कंपास का रिलेशन देखना है क्या होगा। अब ओडोमीटर आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम माइलेज मेजर करते हैं, और कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओडोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे माइलेज मेजर करते हैं, और कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब हम देखेंगे कि क्या ऑप्शन में कहीं पर डायरेक्शन मौजूद है। तो आप देखें ऑप्शन डी जो है इसमें डायरेक्शन मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप हमने चेक की कि ओडोमीटर का ताल्लुक माइलेज से है। ओडोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम माइलेज मेजर करते हैं, और कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो जिस तरह ओडोमीटर का ताल्लुक माइलेज से है, बिल्कुल इसी तरीके से कंपास का ताल्लुक जो है डायरेक्शन के साथ है। अब आप देखें जैसे ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है स्पीड, तो कंपास का स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है, हाइकिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नीडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने रिलेशनशिप को देखते हुए काम करना है। तो ये हमारा पहला जो है वो हो गया। तो यहाँ पर अब आप देखें क्वेश्चन 2 में मैराथन जो है इज़ टू रेस एज हाइबरनेशन इज़ टू। अब मैराथन क्या होता है, एक लॉन्ग रेस होती है। मैराथन जो है एक लॉन्ग रेस को हम कहते हैं। और हाइबरनेशन क्या है, आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपको पता है हाइबरनेशन जो है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप है। तो अब हम देखते हैं कहाँ पर स्लीप का जिक्र हो रहा है। जैसे मैराथन का ताल्लुक एक लॉन्ग रेस होती है, उसको मैराथन कहते हैं हम। और यहाँ पर हाइबरनेशन का मतलब क्या है, एक लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप। तो अब हाइबरनेशन का ताल्लुक विंटर से नहीं है, बियर से नहीं है, ड्रीम से नहीं है, किसके साथ ताल्लुक है, स्लीप के साथ, लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा ट्रू ऑप्शन होगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो अब आप देख लें कि तशबीहात यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। एक चीज़ का ताल्लुक दूसरे से है तो बिल्कुल उसी अंदाज में हमने जो दूसरा चीज़ हमें गिवन है उसका ताल्लुक हमने देखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखें उसने हमें क्या कहा है, विंडो इज़ टू पेन। विंडो का ताल्लुक पेन के साथ है, विंडो का ताल्लुक पेन के साथ है। यानी कि विंडो जो है वो ग्लास वगैरह लगाते हैं उसमें तो विंडो बनती है। ठीक है, ग्लास यूज़ होता है विंडो में। तो इसी अंदाज में बुक किस चीज़ से बनती है, जिस तरह विंडो ग्लासेस लगाकर, शीशा लगाकर जिसे हम कहते हैं, उससे बन रही है, तो बुक किससे बन रही है। तो पहले ऑप्शन में कहा है नावल। तो नावल तो बुक, एक नावल की बुक तो हो सकती है, लेकिन बुक जो नावल से नहीं बनता। इसी तरह बुक जो है वो गिलास से नहीं बनती, बुक कवर से नहीं बनती। कवर बुक का एक पार्ट तो है लेकिन बुक उससे नहीं बनती। अब यहाँ पर ऑप्शन डी जो है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, पेजेस। हाँ जी, पेजेस जो होते हैं बुक का अहम हिस्सा है। पेजेस होते हैं तो बुक बनती है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन डी ठीक है। यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, जिस तरह विंडो बनाने के लिए पेन ज़रूरी है, इसी तरह बुक बनाने के लिए पेजेस ज़रूरी हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसमें हमें कहा गया कप इज़ टू कॉफ़ी एज बाउल इज़ टू। तो अब हमने यहाँ ताल्लुक़ देखना है, कप का कॉफ़ी से क्या ताल्लुक़ है। अब आपके सामने है कि कॉफ़ी जब हमने पीनी होती है तो उसमें वो पीने के लिए जो बर्तन यूज़ हम करते हैं वो क्या है, कॉफ़ी कप है। कॉफ़ी पीने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो कप है। तो इसी तरह अब हमने देखना है कि बाउल पीने के लिए बाउल क्या चीज़ किस लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह कॉफ़ी के लिए कप यूज़ होता है, जब हमने कॉफ़ी पीनी हो तो कप भी यूज़ हम करते हैं। इसी तरीके से हमने देखना है कि बाउल किस लिए यूज़ होता है। अब बाउल का डिश के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाउल जो है सूप पीने के लिए बाउल यूज़ करते हैं। बाउल का स्पून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाउल का फूड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फूड में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सूप जो है उसको हम बाउल में ही लेते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो रिलेशनशिप के मुताबिक ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप देखें, अगर उसमें सूप है और सूप पीने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाउल यूज़ करते हैं। तो जिस तरह कॉफ़ी पीने के लिए कप यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में सूप पीने के लिए बाउल यूज़ करते हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ठीक नहीं हैं। आप उनको देख सकते हैं, मैंने बताया भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब आप देखें, यार्ड इज़ टू इंच। यार्ड जो है लेंथ मेजर करने का यूनिट है, और यार्ड इंच जो है वो भी लेंथ मेजर करता है, लेकिन यार्ड बड़ा यूनिट है, इंच छोटा यूनिट है। तो क्वार्ड जो है वो भी एक मेजरमेंट का यूनिट है, और इसका अब हमने ताल्लुक़ देखना है किसके साथ बनता है। अब क्वार्ड का ताल्लुक़ गैलन से। गैलन जो है ये भी एक मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है, वॉल्यूम के हवाले से यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें जो गैलन है ये क्वार्ड से बड़ा यूनिट है। यार्ड का ताल्लुक़ इंच से है, यानी कि छोटे यूनिट का बड़े यूनिट का छोटे से ताल्लुक़ कायम हमने करना है। तो क्वार्ड जो हमें दिया हुआ है इससे छोटा यूनिट हमने देखना है। तो क्वार्ड से जो छोटा यूनिट है वो मेजरमेंट का वो है ओंस। ऑप्शन बी में मौजूद है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये ठीक है। ठीक है जी, ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन बी में हमें ओंस दिया हुआ है। ओंस छोटा यूनिट है। गैलन भी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे हम पेट्रोल को मेजर करते हैं, मिल्क मेजर करते हैं, इस तरह लिक्विड चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो गैलन लेकिन क्या है, क्वार्ट से बड़ा यूनिट है। हमने क्वार्ट से छोटा यूनिट देखना है, और ये हमें कैसे पता चला कि छोटा यूनिट देखना है। तो आप देखें यहाँ पर हमें दिया हुआ है यार्ड। यार्ड लेंथ मेजर करने का यूनिट है, इंच भी लेंथ मेजर करने का यूनिट है, लेकिन जो यार्ड है वो इंच से बड़ा है। तो यार्ड का ताल्लुक़ हमने छोटे यूनिट से कायम किया। इसी तरह क्वार्ट से छोटा यूनिट हमने लेना है, और वो क्वार्ट से छोटा यूनिट जो है यहाँ पर वो औंस है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो औंस आंसर है। ऑप्शन बी आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, कप के लिए हमें दिया हुआ है लिप, और बर्ड के लिए हमने बताना है क्या होगा ना। तो अब कप के लिए लिप है, तो आप जानते हैं कि जो कप है वो क्या कहते हैं, हम कोई चीज़ पीने के लिए जो है कप हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या हो रहा होता है, लिप्स हमारे यूज़ हो रहे होते हैं ना। कोई चीज़ हमने पीनी होती है कप की मदद से, तो उसके लिए हमारे क्या यूज़ होते हैं, लिप्स यूज़ होते हैं।
सिप हम जब लेते हैं तो शुगर लिप्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से बर्ड जो है वो क्या चीज़ यूज़ करेगा? अब बर्ड बुश यूज़ करेगा? नहीं। ग्रास? नहीं। फॉरेस्ट? नहीं। बीक? तो बर्ड क्या करता है? खाने के लिए अपनी बीक को यूज़ करता है। मतलब उसने ग्रास खाना है, कोई बुश खानी है, जो भी चीज़ खानी है उसको यूज़ करेगा अपनी बीक को। तो जिस तरह कप का ताल्लुक लिप से बन रहा है, बिल्कुल उसी तरह बर्ड का ताल्लुक बीक के साथ बन रहा है। बीक जो होती है बर्ड की चोंच जो है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके मुताबिक अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी ठीक होगा। तो ऑप्शन डी पर हम निशान लगा लेते हैं। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फलो जो है उसका ताल्लुक रिवर से उसने बताया है। फलो का ताल्लुक रिवर से बताया है। तो रिवर जो है उसमें पानी होता है और पानी ने फ्लो करना होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का ताल्लुक हमने देखना है किसके साथ होगा। तो स्टैग्नेंट होता है खड़ा हुआ पानी, रुका हुआ पानी जो है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में रेन है। जब रेन हो रही होती है तो पानी तो नहीं रुका हुआ होता। इसी तरह स्ट्रीम है, स्ट्रीम के अंदर भी पानी फ्लो कर रहा होता है। जो पूल है इसमें पानी रुका हुआ होता है। कैनाल जो है इसमें भी पानी फ्लो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है स्टैग्नेंट का ताल्लुक किसके साथ होगा? पूल के साथ होगा। और हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो गया। तब आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि पा जो है उसका ताल्लुक किसके साथ है? कैट के साथ। तो हूफ का ताल्लुक किसके साथ है? ये हमने बताना है। अब हमें कैट का पता है, अब हमें ये पता होना चाहिए भाई पा क्या चीज़ है। तो कैट की जो लेग है उसका जो लोअर पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है जिसको वो ज़मीन पर रख कर चलती है, वो क्या कहलाता है? पा कहलाता है। तो इसी तरह अब हूफ, अब हमें यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन में देखें, लैम्ब, एलिफेंट, लाइन, हॉर्स, ये दिए हुए ना। तो किसकी लेग का लोअर पार्ट जो है जिसको वो ज़मीन पर रखता है वो क्या कहलाता है? हूफ। हम जानते हैं कि जो हॉर्स है इसकी लेग का जो लोअर पार्ट है वो हूफ कहलाता है। तो इसलिए हूफ का ताल्लुक किसके साथ हो जाएगा? हॉर्स के साथ। तो ये जो ऑप्शन डी है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया? ऑर्निथोलॉजिस्ट, उसका लिंक दिया हुआ बर्ड के साथ, और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हमने बताना है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ऐसा शख्स है जो बर्ड के हवाले से जानता है, यानी कि बर्ड का जो स्पेशलिस्ट है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ताल्लुक, अब हमें ऑप्शन सी में सिंपल सा नज़र आ रहा है, कोई यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या ताल्लुक, किससे ताल्लुक है? आर्कियोलॉजी से ताल्लुक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसका ताल्लुक आर्कियोलॉजी से है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन सी ठीक हो गया है। तो ऑप्शन सी को अब हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे भाई ये ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट है उसके बारे में देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हम देखने जा रहे हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें एक वर्ड दिया हुआ है रीज़न, और रीज़न से एक नया वर्ड उसने हमें बना दिया है। उस वर्ड को हमने देखना है। ठीक है जी, रीज़न वर्ड गिवन है
और उस रीज़न से ये एक नया वर्ड उसने हमें बना के दे दिया है। तो उस नए वर्ड के बारे में हमने देखना है। ठीक है जी, रीज़न से ये बन गया है। तो अब हमें देखना है कि इस किस तरह थिंक से ये बना है ना। तब ये कोई SBFTPO ये कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन रीज़न से इसका ताल्लुक उसने जोड़ दिया है। तब हमने इसी अंदाज में देखना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पहले हम देख लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो वर्ड आपको गिवन है उसको लिख लें। उसके बाद जो वर्ड बनाया है उसके नीचे उसको लिख लें। तब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। आर का ताल्लुक S से है, E का F से है। तो आपको अंदाज़ा होगा A का B से ताल्लुक है, S का T से ताल्लुक है, O का P से, N का O से। ये सारा देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि R के बाद S आता है। तो R के बाद उसने नेक्स्ट लेटर S लिख दिया है। E के बाद F आता है, तो E का नेक्स्ट लेटर उसने F लिख दिया है। A के बाद B आता है, तो नेक्स्ट लेटर B लिख दिया है। S के बाद T आता है, वो लिख दिया है। O के बाद P आता है, वो लिख दिया है। N के बाद O आता है, वो लिख दिया है। और ऐसा करने से ये वर्ड बना दिया ना उसने कि रीजन का ताल्लुक इसके साथ है। तो अब इसी तरह फिर अब हमने क्योंकि थिंक के बारे में बताना है, तो हमने थिंक को लिख लिया। और फिर क्या किया हमने, अब हमने उसी अंदाज में फिर T के बाद क्या आता है, U आता है। H के बाद क्या आता है, I आता है। I के बाद क्या आता है, J आता है। J के बाद क्या आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है। K के बाद क्या आता है, L आता है। तो ये वो लफ्ज़ है जो उसने होना चाहिए हमारा आंसर। तब हम देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है। तो ये आपको देखें तो कौन से ऑप्शन में मौजूद है, UIJOL यही लफ्ज़ है। एक दफ़ा देख लें, UIJOL, हाँ जी वही लफ्ज़ है। तो ये कहाँ मौजूद है, ऑप्शन B में मौजूद है। तो हमारा ऑप्शन B ठीक हो गया। तो इस तरह के सवाल को करने का तरीका सिंपल सा है कि आप क्या करें, जो वर्ड गिवन है उसको लिखें और जो वर्ड उसने बनाया है उसके नीचे उसको लिख दें। तो फिर हम उसका रिलेशन देख लेंगे, उनके अंदर क्या कॉमन बात है उसको देख सकते हैं आराम से, और फिर उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है मुझे कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो अब आप लोग इसको अच्छी तरह देखें। अब आपका काम शुरू हो गया है, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।